शांति। आज सतगुरुवार के दिन सब भाई बहनों की बहुत ही स्नेह भरी यादें लेकर मैं जैसे वतन में पहुंची तो वतन का वातावरण बहुत प्यारा और न्यारा और कई प्रकार के अनुभव करा रहा था। कुछ सेकंड में क्या देखती हूँ, वहाँ पर 3 प्रकार के टावर लगे हुए थे। एक टावर था जिसके ऊपर लिखा हुआ था साइलेंस की शक्ति, और दूसरा टावर था जिसके ऊपर लिखा हुआ था अचल अडोल निर्विघ्न, और तीसरा टावर पे लिखा हुआ था बाप की छत्र छाया और शक्तिशाली स्थिति। तो मैं वो टावर देख रही थी जो साइलेंस की शक्ति वाला था। उसमें से गोल्डन किरणें निकल रही थी और दूसरे टावर से अलग अलग प्रकार के कलर की किरणें निकल रही थी, और तीसरे टावर से अलग अलग प्रकार की किरणों के बीच में एक बहुत सुंदर चमकती हुई लाइट दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड के लिए तो मैं देख ही रही थी, और थोड़ी देर के बाद क्या देखती हूँ कि ऊपर आकाश की ओर बहुत सारे पुष्पक विमान घूम रहे हैं, और उन पुष्पक विमानों से किसी से लाइट की किरणें, किसी से गुलाब की पत्तियों की ऐसी वर्षा हो रही थी, और किसी से गोल्डन पुष्पों की पत्तियों की वर्षा हो रही थी। मैं तो वो सीन देख ही रही थी, और कुछ सेकंड में बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए। तो बाबा बहुत ही मुस्कुराते हुए, और बाबा के अंदर ऐसा स्वरूप दिखाई दे रहा था कि बाबा जैसे चारों तरफ शक्ति की किरणें और शांति की किरणें फैला रहे होंगे। तो बाबा ने कहा, आओ बच्ची। तो मैंने कहा, बाबा सबका याद प्यार लेकर के आई हूँ। बाबा ने कहा, याद प्यार तो पहले बच्चों का पहुँच ही चुका है, और आज तो बाप सारे विश्व के अंदर बच्चों के पास चक्कर लगाने गए थे, और बच्चों की आंतरिक स्थिति को देखकर बाबा को भी लगता था कि बच्चे अभी अपनी आंतरिक स्थिति को और शक्तिशाली बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप देख रहे थे कि दोनों परिस्थितियों में बच्चों का किस प्रकार से बैलेंस है और किस प्रकार से उनकी स्टेज है। बाबा ने कहा, एक तरफ परिस्थितियाँ अपना भिन्न भिन्न रूप दिखा रही हैं, और दूसरी तरफ ये परिस्थितियाँ बच्चों की परीक्षा भी ले रही हैं, और तीसरी तरफ बाबा ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में बच्चों को क्या करना है। तो आज बाबा देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, बाप ने तो पहले ही बता दिया है कि समय आएगा, अचानक कुछ न कुछ होगा। वो भी ड्रामा का एक सीन है, और इस सीन में ही कई प्रकार के राज समाये हुए हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसे समय के अंदर बच्चों को क्यों, क्या और कई प्रकार के क्वेश्चन और बाहरी बातों का ज़्यादा चिंतन न करके
तो बच्चों को क्या करना है, एक तो अपनी साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है। जैसे साइलेंस की शक्ति को बढ़ाएंगे उतना ही साइलेंस के द्वारा आपकी भविष्य राजधानी के नए नए दृश्य जो है, नए नए जो कार्य हैं वो जल्दी ही संपन्न होंगे। और दूसरी बात बाबा ने कही कि समय जो है वो एक एक सेकंड के अंदर नए नए खेल दिखा रहा है। तो इसलिए बच्चों को अपनी स्थिति को अचल, अडोल और निर्विघ्न बनाने के लिए क्या करना है, एक तो साइलेंस की शक्ति, और दूसरा बाबा ने कहा कि इस राज के अंदर बच्चों को अपनी स्थिति को चेक करने का और अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने का। और तीसरी बात बाबा ने कही कि ऐसे समय पर बच्चों को विशेष एक बल, एक भरोसा और अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएं। क्यों क्या के क्वेश्चन में ना जाकर ना तो घबराएं, और ये परिस्थितियाँ बच्चों के लिए और ही मदद करने वाली हैं, और ही बाप की प्रत्यक्षता का विशेष एक साधन मिला है। जितना इस प्रत्यक्षता का स्वरूप प्रकट होगा उतना ही लोग भी बाप के साथ का अनुभव कर सकेंगे। फिर तीसरी बात बाबा ने कही कि जैसे बाप सर्वशक्तिवान हैं, तो बाबा ने क्या किया, सर्व शक्तियाँ बच्चों को दी हैं और बाप की छत्र छाया में है। तो अभी समय है उन सर्व शक्तियों को प्रैक्टिकल में यूज़ करना। नहीं तो शक्तियाँ तो ले ली हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी समय ऐसा बता रहा है कि वो प्रैक्टिकल में उन शक्तियों को यूज़ करेंगे तो उसके द्वारा भक्तों को और जो आत्माएं तड़प रही हैं उनको भी कुछ न कुछ प्राप्ति होगी, और बच्चों को ही बाप की प्रत्यक्षता का कार्य करना है। फिर तो बाबा ने क्या किया, कहा कि बच्चों को यही कहना है, हर बात के अंदर बहुत गहरे राज हैं। और बच्चों को तो पहले से बाबा ने बता ही दिया है कि हर स्थिति में अपनी परिस्थिति को देखते हुए, अपनी स्थिति को हर परिस्थिति में अपनी स्थिति को पावरफुल बना करके और शक्तियों के द्वारा दूसरों को भी सहयोग देना है। चाहे ब्राह्मण परिवार में है, चाहे दूसरे लोग हैं, उनको गुप्त रीति से प्यार, शक्ति, साइलेंस के वाइब्रेशन फैलाने हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को पूछना सब ठीक है। मैंने कहा बाबा बच्चे तो सब ठीक हैं। तो बाबा ने कहा सदा ही ठीक है और सदा बाप के साथ हैं। फिर तो बाबा ने क्या किया, सबको वतन में बुला करके बाबा बहुत उनको प्यार कर रहे थे और सब बच्चे खुशी में झूम रहे थे। और दूसरी तरफ क्या दृश्य दिखाया कि कुछ भयानक दृश्य देखने में आ रहे थे, कहीं कुछ हो रहा, तो बच्चों को पता ही नहीं कि वो क्या हो रहा है। तो बाबा ने कहा देखा कि उधर क्या हो रहा है और इधर बच्चे बाप के साथ खुशियों में मिलन मना रहे हैं। जैसा कि यज्ञ के टाइम पहले भी जैसे कि विभाजन के समय बच्चों ने अनुभव किया था कि कैसे हर तरह से सेफ थे और बाप के साथ के अनुभव कर रहे थे। तो अभी भी अपनी स्थिति को जैसे पावरफुल बनाएंगे तो सदा हल्के और खुशियों के अनुभव और भविष्य दुनिया के नज़ारे देखते रहेंगे। फिर तो मैंने क्या देखा कि सामने बाबा के सामने एक बहुत सुंदर सी नदी है और बच्चे वहाँ पर खड़े हैं और बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे देखा मैं ये क्या हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। तो बाबा ने कहा देखो आज बाप ने प्रयागराज के सभी बच्चों को वतन में बुलाया है
और उसके लिए बाबा ने कहा कि देखो, निमित्त ने हिम्मत दिखाई तो सारे ब्राह्मण परिवार ने संगठन का एक बहुत सुंदर स्वरूप दिखाया और एक ऐसा विशेष कार्य करके दिखाया जिसके द्वारा भक्तों को भी अंजलि मिली और ब्राह्मणों को भी सेवा करने का मौका मिला और साथ साथ पूरे विश्व के अंदर ये एक लहर फैलाने का विशेष साधन रहा। तो बाबा हमेशा इस बात के लिए पहले से भी इशारा देते थे, तो बच्चों ने उसे साकार करके दिखाया। फिर बाबा ने सबको वहाँ पर इमर्ज किया, निमित्त को भी इमर्ज करते हुए, और बाबा बहुत प्यार भी कर रहे थे। और साथ साथ निमित्त के साथ जिन्होंने भी, चाहे सेंटर्स ने, देश विदेश के सेंटर्स या व्यक्तिगत रूप से जिसने भी मदद की, अपना गुप्त सहयोग रहा, उनको भी बाबा बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा ने कहा, देखा संगठन हिम्मत का एक कदम बढ़ाया तो सबका सहयोग और संगठन ने ऐसा विशेष कार्य किया जो किसी के मन में भी नहीं था। तो बाबा सबको बहुत प्यार कर रहे थे। फिर बाबा को मैंने इशारे में कहा कि बाबा गुजरात के भी बैठे हैं यहाँ पर, प्रयागराज के भी बैठे हैं। बाबा ने कहा, देखो गुजरात तो बाबा के दिल में ही बैठा है और बाबा के ऐसे हर कार्य के लिए साथ रहते ही हैं, और बाबा को भी सबको नाज रहता है कि बस एक कमरे से दूसरे कमरे में है और नज़दीक हैं, बाप के दिल तख्त पर है, और ब्राह्मण भी सभी उनका बहुत ही हर प्रकार से सहयोग लेते हैं। तो बाबा उनको भी बुला करके बहुत प्यार दे रहे थे। फिर से बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए सबको प्यार भी दे रहे थे और खुशियों में बहुत रास भी कर रहे थे। और फिर बाबा ने क्या किया, जो भी बच्चे थे तो बाबा ने उन सबको ऐसे सौगात दिया, और सौगात दिया तो सबके हाथ में एक क्रिस्टल का छोटा सा चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा था और उस सितारे से लाइट निकल रही थी। तो बाबा ने कहा कि सभी बच्चे क्रिस्टल की तरह क्लियर रहे, और जैसे ही क्लियर रहेंगे और सदा चमकते हुए सितारे की तरह सारे विश्व के अंदर प्रकाश भी फैलाएंगे और बाप को प्रत्यक्ष भी कर सकेंगे, बाप के साथ का अनुभव भी करा सकेंगे। फिर मैंने बाबा को बताया, कईयों ने भोग के लिए याद प्यार दिया है। बाबा ने सबको वतन में इमर्ज करते हुए कहा, दृष्टि भी दे रहे थे, वरदान भी दे रहे थे, और बाबा ने कहा सबके संकल्प बाबा के पास पहुँचे और उसका रिटर्न बाबा ने स्वयं ही वतन में उनको दे ही दिया है। सबको याद दिया, बाबा को भोग भी स्वीकार कराया, और आज तो बाबा अपने हाथ से सबको भोग खिला रहे थे। बाबा ने कहा बच्चों को अपनी स्थिति को अचल अडोल और विशेष करके साइलेंस शक्ति का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतना ही अपनी नई दुनिया का कार्य सहज हो सकेगा। फिर सबको याद दिया। ओम शांति।